तो आपको सीधे दिखाते हैं अहमदाबाद की तस्वीरें, जहां पर जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી એમને હંમેશા એ લાહો મળતો હોય છે કે તેઓ આ સોનાની સાવરણીથી રથયાત્રાના માર્ગની સ્વચ્છતા કરે। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त अहमदाबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। बता दें आपको कि ये जगन्नाथ यात्रा जो निकाली जा रही है, उस रूट पर कर्फ्यू लगा हुआ है। रथ यात्रा को खींचने वाले लोगों को 48 घंटे पहले RT-PCR रिपोर्ट प्रशासन को दिखानी थी, जिसके बाद ही प्रशासन की तरफ से ये अनुमति दी गई थी कि वो लोग रथ यात्रा को खींच सकते हैं। कोरोना नियमों के तहत ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। कोरोना नियमों को पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। कोरोना संकट के चलते तमाम तरीके की पाबंदियां लागू हैं। धार्मिक आयोजन की मनाही है। हालांकि कोरोना नियमों के मानने की शर्त पर कुछ छूट दी जा रही है। इस बीच भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ये निकाली जा रही है। कोविड लाइन का पालन करते हुए लोग इस रथ यात्रा को निकाल रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जिस रूट पर भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा निकाली जा रही है, उस रूट पर कर्फ्यू है। रथ यात्रा को खींचने वाले जो लोग हैं, उनको 48 घंटे पहले RT-PCR रिपोर्ट प्रशासन को दिखानी थी, जिसके बाद ही उन्हें ये अनुमति मिली कि वो रथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। रथ के साथ चलने वाले गजराज, ट्रक, भजन मंडली इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा सभी को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। बताना चाहेंगे आपको कि पिछले साल रथ यात्रा को कोरोना की वजह से नहीं निकाला गया था, लेकिन इस बार अहमदाबाद प्रशासन ने रथ यात्रा को मंजूरी दे दी है। इस बार रथ यात्रा में निकाली जा रही है। कोरोना गाइडलाइंस को पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, रथ यात्रा निकाली जा रही है। सभी मास्क पहने नजर आ रहे हैं। दिल्ली के तिकरी कलम के PVC मार्केट में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। आग को बुझाने के लिए दमकल की 36 गाड़ियों को लगाया गया। दमकल विभाग के मुताबिक घटना में किसी को भी नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं है। हालांकि आग कैसे लगी, इस बात की जानकारी नहीं लग पाई। वडोदरा में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। जयपुर के आमेर में 11 लोगों की मौत हो गई है। कोटा में 4 बच्चों की मौत हुई है। धौलपुर में 3 की लोगों की मौत हुई है। झालावाड़ में 1 युवक की मौत हुई है। सवाई माधोपुर में भी 1 युवक की मौत हुई है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया है। सीएम ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। आपदा प्रबंधन कोष से 4-4 लाख की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री सहायता कोष से मिलेगी 1-1 लाख की सहायता। घायलों को मिलेगी 50,000 रुपए तक की सहायता। तो जयपुर के आमेर में 11 लोगों की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं कोटा की अगर बात की जाए तो 4 बच्चों की मौत हुई है। धौलपुर में 3 लोगों की मौत हुई है। झालावाड़ में 1 युवक की मौत हुई है। सवाई माधोपुर में भी 1 युवक की मौत हुई है।
सीएम गहलोत ने ट्वीट कर इस पर दुख जताया है और साथ ही कहा है कि 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपदा प्रबंधन कोष से 4-4 लाख की सहायता दी जाएगी, वहीं मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1-1 लाख की सहायता दी जाएगी। ग्वालियर से बड़ी खबर, आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बिजौली थाना के सोनारपुरा गांव के पास यह हादसा हुआ। राजस्थान के निवासी थे मृतक हाकिम आदिवासी और रवि। ग्वालियर पुलिस आज कराएगी मृतकों का पोस्टमार्टम। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम का केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम जारी है। सीएम ने कल केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अलग अलग प्रस्तावों को स्वीकृत करने का अनुरोध किया। सीएम ने 3 पेंशन योजनाओं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा निःशक्त पेंशन योजना में निर्धारित स्टेट कैंप में को रिवाइज किए जाने का अनुरोध किया। वहीं मंत्री ने भी जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी कल मुलाकात की। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं और आपको बताना चाहेंगे कि वे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का दौर भी जारी है। सीएम ने कल केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की, साथ ही कई और केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अलग अलग प्रस्तावों को स्वीकृत करने का अनुरोध किया। सीएम ने 3 पेंशन योजनाओं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा निःशक्त पेंशन को योजना के निर्धारित स्टेट कैप को रिवाइज किए जाने का अनुरोध किया। आपको बताना चाहेंगे वहीं मंत्री ने भी जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी कल मुलाकात की थी। तो ज्यादा जानकारी के साथ रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम का दिल्ली दौरा है और वो केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कल केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार से भी मुलाकात की और साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की। इस दौरान क्या कुछ खास रहा? जी आयुषी, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे थे और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और नरेंद्र सिंह तोमर से उन्होंने मुलाकात की थी। और मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट हैं विकास के कार्यों को लेकर या अब तक जो प्रोजेक्ट अटके हुए हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा भी हुई है और केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से यह भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उन तमाम प्रस्तावों को मध्य प्रदेश के विकास की दिशा में जो मंजूरी है वो दी जाएगी। इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जाएगा। खास करके अगर बात करी जाए, केंद्रीय मंत्री जब वीरेंद्र खटीक से मुलाकात हुई तो जो विधवा पेंशन है और सामाजिक न्याय पेंशन है और तमाम जो दूसरी पेंशन है जो कि विकास के कार्यों को लेकर या आगे बढ़ाने को लेकर है, वो उसमें जितनी भी जो वित्तीय राशि अटकी हुई है उसका भुगतान जल्द से जल्द करने को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हुई। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और मध्य प्रदेश से जो भी केंद्रीय मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए हैं उनसे भी आज मुलाकात हो सकती है और मध्य प्रदेश के विकास की दिशा में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको आगे बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री की चर्चा होगी और वित्तीय प्रस्तावों को लेकर भी मुख्यमंत्री की चर्चा की जा सकती है। आयुषी, धन्यवाद रंजना, तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो अगली खबर का रुख करते हैं। चित्रकूट में संघ की बैठक का आज चौथा दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रचारकों के साथ आज संवाद करेंगे। संगठन के कार्यों की समीक्षा के साथ ही राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले तीसरे दिन बैठक के बाद संघ ने अहम फैसले लिए।
सह सरकार्यवाह अरुण को संघ और बीजेपी के बीच कोऑर्डिनेशन की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा प्रदीप जोशी अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख बनाए गए हैं। प्रदीप जोशी अब तक बंगाल और ओडिशा के क्षेत्र प्रचारक थे। मध्य प्रदेश में ट्यूशन फीस को लेकर सरकार और निजी स्कूल संचालक आमने सामने हैं। सरकार ने ट्यूशन फीस के बढ़ाने के साथ ही और किसी मदद में फीस लेने पर रोक लगा दी है। निजी स्कूल संचालक इस फैसले की खिलाफत कर रहे हैं। निजी स्कूल ट्यूशन फीस बढ़ाने के साथ ही सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। आज सीबीएसई और एमपी बोर्ड से संबंध सभी निजी स्कूल संचालक प्रदर्शन करेंगे और स्कूल शिक्षा मंत्री से आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे। इसके साथ ही आज से ऑनलाइन क्लासेस भी निजी स्कूलों ने बंद करने का फैसला लिया है। प्रदेश में तकरीबन 30,000 निजी स्कूल हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजना, अब ये जो खबर हमारे सामने आ रही है, लगातार पहले भी ये खबर सामने आ चुकी थी कि जो निजी स्कूल हैं वो लगातार ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे और साथ ही सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे थे। अब आज से वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं और साथ ही जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसे बंद किया जा रहा है। जी आयुषी, बिल्कुल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाला है जिसमें ये कहा गया है कि कोरोना के कारण वित्तीय हालत ज्यादातर अभिभावकों की खराब है। ऐसे में निजी स्कूल ट्यूशन फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और ट्यूशन फीस के अलावा जो अन्य कोई फीस है वो नहीं ली जा सकेगी निजी स्कूलों के द्वारा। और इस आदेश के निकलने के बाद से निजी स्कूल संचालकों ने जो है मोर्चा खोल लिया है। एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत आज प्रदेश भर के चाहे सीबीएसई से संबंध जितने भी निजी स्कूल हैं और एमपी बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी निजी स्कूल हैं आज से ऑनलाइन क्लासेस बंद कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले पर पहुंचेंगे और वहां पर स्कूल शिक्षा मंत्री से गुहार लगाएंगे कि बीते 1.5 साल से स्कूल बंद है। ऐसे में स्कूलों की माली हालत बेहद खराब है। या तो सरकार निजी स्कूलों को आर्थिक पैकेज दे या फिर ये जो दूसरे मदों की फीस है इसको वसूलने की अनुमति दी जाए। इन तमाम मांगों को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री के बंगले पर आज प्रदेश भर के निजी स्कूल संचालक पहुंचेंगे और ट्यूशन फीस के अलावा अगर सरकार आर्थिक पैकेज देती है तो आर्थिक पैकेज को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री से बातचीत करेंगे। देखना होगा कि क्योंकि निजी स्कूल संचालक है, इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का संचालन आज से बंद करने का फैसला लिया है और जब तक उन्होंने कहा है कि आर्थिक पैकेज की घोषणा सरकार नहीं कर देती है तब तक ऑनलाइन क्लासेस बंद रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस को बंद करने का मकसद सिर्फ यही आयुषी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर। जी रंजना, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मध्य प्रदेश में जो निजी स्कूल के संचालक हैं वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जो ट्यूशन फीस है उसे बढ़ाया जाए। तो फिलहाल समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया, साथ आमिर खान पर विवादित बयान दिया। उनका कहना था कि भारत में जनसंख्या असंतुलन आमिर खान जैसे लोगों की वजह से है। सांसद ने आमिर खान को अंडे बेचने वाला भी बताया। सांसद का कहना था कि देश में संसाधन सीमित है, लिहाजा जनसंख्या पर नियंत्रण पाना जरूरी है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर। ग्वालियर से दिल्ली के लिए निकली युवती लापता। दिल्ली में नौकरी करने वाली 21 वर्षीय युवती लापता हो गई है। दिल्ली रवाना होने के बाद से युवती का मोबाइल भी बंद आ रहा है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई। माधवगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक नजर सुर्खियों पर।